कोई अफसर को इतना अधिकार रहेगा डीएसपी से नीचे के अधिकारी को वो जाकर के किसी के घर में जाकर के बिना वारंट का कहते हैं सर्च करना शुरू करे? अब ये है हमारी पार्टी ने अभी बीजेपी शामिल हो रही है, हमने मांझी जी ने मना अभी हम बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। कल हमारी थोड़ी बातचीत हुई है इनसे, क्या नरेंद्र श्री मोदी जी से, पार्टी हमारी फैसला लेगी परसों है। तो मोहब्बत को लेकर अक्सर कहते हैं दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जेडीयू बीजेपी में ये जो ट्यूनिंग दिख रही है वो चौंकाने वाली है। पहले न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू ने साफ कर दिया था कि नोटबंदी को लेकर भले ही उसके घटक दल, उसके समर्थक दल उसकी सोच से इतर जा रहे हों, लेकिन वो एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के साथ खड़ी नजर आई। और अब शराबबंदी को लेकर बीजेपी का भी यही रुख है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गजानंद शाही जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया हमारे साथ हैं और एलजेपी विधायक राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। पहले जेडीयू ने नोटबंदी को लेकर अपने सहयोगी दलों के सोच के विपरीत जाकर आपका समर्थन किया। अब शराबबंदी को लेकर भी एनडीए जिस सोच से, अलग अलग घटक दल चल रहे हैं एनडीए में, ऐसा लग रहा है कि शायद एक खींचतान वाली स्थिति अब बनती जा रही है एनडीए में। फिर भी बीजेपी साथ है नीतीश कुमार के, वजह क्या है? इसमें कोई खींचतान का विषय नहीं है। वैसे भी जो सबसे बड़ा विषय है और जो लगातार बिहार की जनता और देश की जनता भी जानना चाहती है कि शराबबंदी के विषय पर हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि केवल मार्केटिंग का विषय है। आज शराबबंदी के नाम पर जिस प्रकार से कर्तृत्व बिहार की दृष्टि से ऐसा क्यों नहीं है कि जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया और जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें यह विषय आया कि 21 जनवरी तक जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वैसे यूनिट को बंद किया जाएगा। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 3 बियर के बॉटलिंग प्लांट है, 12 विदेशी शराब के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आखिर में इन यूनिटों का सरकार का निर्णय क्या है? सरकार क्या बढ़ाने के लिए फिर लाइसेंस का रिन्यूअल करने का प्रावधान करेगी? आखिर में करेगी क्या? संजीव चौरसिया जी, मानव श्रृंखला बनाने को लेकर जो बात है उसमें आपकी पार्टी ने समर्थन दिया। नीतीश कुमार कल तक शराबबंदी को लेकर अपील करते थे सबसे, अब मंच से वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारा साथ दिया है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के, बीजेपी के समर्थन से एक ताकत मिली है और उस ताकत की वजह से एनडीए में आपस में खींचतान है और वो खुलकर सामने आ रही है। ये तो एकीकृत भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री की दृष्टि से गुजरात में प्रभाव की दृष्टि से भी प्रभाव रूपेण जो शराबबंदी का पूरा रहा है उस दृष्टि से तो उन्होंने भी तारीफ की। जो बार बार सदन की दृष्टि से और हम लोगों ने तो सब लोगों ने मिलकर पूरा एनडीए ने गठबंधन ने इस विषय शराबबंदी के विषय पर पक्ष में विषय रखा था, तब तो जाकर संभव हुआ। पर जो तालिबानी कानून का है वो तो लगातार विरोध हो रहा है और उसकी मांगे हो रही है कि आप उसमें परिवर्तन कीजिए। चलिए, हम एलजेपी विधायक राजू तिवारी जी को जोड़ेंगे इस चर्चा में। राजू जी, राजू जी, आप कह रहे हैं कि तालिबानी कानून है, ये आखिर में प्रावधान तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तालिबानी कानून है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि तालिबानी कानून है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, शराबबंदी का फैसला बिल्कुल सही है और हम उस मानव श्रृंखला में शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में जो नीतीश कुमार या जेडीयू या प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए, जब से शराबबंदी चालू हुआ, शराबबंदी का खुल करके हम लोग सदन में समर्थन किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी का। शराबबंदी बहुत अच्छा, लेकिन जिस विषय से हम लोग विरोध किए हैं, मान लीजिए जैसे किसी बिना वारंट की किसी के छापा मारना हो, किसी के घर से जितने दर्ज हो, जो तालिबानी कानून है उसका विरोध है, तो फिर समर्थन का सवाल कहां उठता है? जब तक कानून में समर्थन नहीं होगा तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए हैं रामविलास पासवान जी आदरणीय, तो आएंगे 1-2 दिन में निर्णय आए हैं, निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग इसमें जब तक टोटल कानून जो तालिबानी कानून है उसका सुधार नहीं किया जाता तब तक मानव श्रृंखला में हमारी पार्टी का अभी तक निर्णय उसमें कोई सहयोग का नहीं। बिल्कुल, ये गौर कीजिएगा। संजीव जी, हम आपके पास लौटेंगे उस चर्चा के लिए और पूछेंगे इस पर जवाब, लेकिन उससे पहले गजानंद शाही जी, गजानंद जी, ये दोनों तरफ से प्रेम उमड़ पड़ा है। पहले जेडीयू ने अपना प्यार उड़ेल दिया, अब बीजेपी की तरफ से भी लग रहा है। और ये दोनों पार्टियों में खास बात है कि दोनों, नोटबंदी हो या शराबबंदी हो, इस मुद्दे पर अपने गठबंधन के सहयोगियों को नाराज करने से भी उन्हें गुरेज नहीं है। हम पहले अपने
विद्वान राजनीतिक साथियों को एक चीज समझाना चाहेंगे, ये जो मानव श्रृंखला की जो बात अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है, वो तालिबानी कानून खत्म होगा कि नहीं होगा उसके लिए नहीं है, वो इसलिए है कि शराब बंद हो। शराब का जो दुरुपयोग या शराब का जो भी इन लोगों का एलिगेशन है वो तो दूसरी चीज है। शराबबंदी के लिए वो मानव श्रृंखला का उन्होंने किया है ताकि एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए, पूरे देश में जाए, पूरे विश्व में जाए कि माननीय नीतीश कुमार का ये जो शराबबंदी का अभियान है वो जनहित के लिए है। आने वाले हमारे जो नौजवान साथी होंगे, जो अभी को बच्चे हैं और जो बड़े हो रहे हैं, उनको इस चीज से वंचित किया जाए, इसके लिए हो रहा है, न कि वो तालिबान कानून रहेगा कि नहीं रहेगा उसके लिए हो रहा है। नहीं, लेकिन उस कानून के तहत ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते ना गजानन जी की सरकार ने उसी कानून के तहत शराबबंदी लागू की है और उसी का विरोध हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि नोटबंदी पर आपने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, उसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस में नाराजगी रही, अब शराबबंदी को लेकर बीजेपी समर्थन कर रही है, तो उसमें एनडीए में फूट वाली स्थिति आ गई है। समर्थन किया तो साथ साथ नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समर्थन किया तो साथ साथ ये भी तो कहा कि इसकी हम समीक्षा करेंगे, हम इसको देखेंगे। ये उन्होंने कहा कि ये हम एकदम मानते ही नहीं है इसको और नहीं इसको कंडेम किया उन्होंने, ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। उसी तरह शराबबंदी मानव श्रृंखला में जब माननीय नीतीश कुमार ने सभी दलों से आग्रह किया है कि आप लोग इसको साथ दें हमारा इस श्रृंखला मानव श्रृंखला बनाने में, तो हमारे समझ से इन लोगों को इतराज नहीं होनी चाहिए। और रह गई जहां तक वो कानून की बात, तो कानून है कहाँ इसमें शराबबंदी के मानव श्रृंखला के लिए? संजीव चौरसिया जी, शराबबंदी के लिए। संजीव चौरसिया जी आपके सहयोगी हैं राजू तिवारी जी, और वो खुलकर कह रहे हैं कि जब तक उस कानून में संशोधन नहीं होता जिसका विरोध एनडीए करती रही है, आप गौर कीजिएगा कि वो एनडीए की बात कर रहे हैं बार बार, यहां तक कि जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि कल तक एनडीए ये कह रहा था कि ये तालिबानी कानून है, आज अचानक से बिना संशोधन के हम उसके समर्थन में कैसे आ सकते हैं? अभिषेक जी, जो बड़ा विषय है कि नोटबंदी के विषय पर जो बार बार रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, नोटबंदी के विषय पर तो यह स्पष्टता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही और मुख्यमंत्री जी ने नोटबंदी के पक्ष में कहा और जो महागठबंधन के लोग हैं उन्होंने विपक्ष की बात कही, तो पूरा नोटबंदी कानून का विरोध किया, अलग अलग प्रकार से विरोध किए। और उसके कारण है कि लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे रहा आरजेडी, भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे रहे कांग्रेस, वो अपने अपने कारण से, आकाओं के कारण से ये लोग विरोध करते रहे। नहीं, हम तो वही पूछ रहे हैं ना संजीव जी, क्या ये 17 साल तक चली मोहब्बत अपनी सहमति प्रदान की तभी जाकर शराबबंदी हो पाया? संजीव जी, हम वही कह रहे हैं कि क्या ये 17 साल पुरानी मोहब्बत एक बार फिर से जमा हो रही है? इसमें सामूहिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया और शराबबंदी हुआ, और उसमें भी कहा दो बार सदन के इन विषयों का हम लोगों ने बार बार दोहराया कि जो कानून के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए उन प्रावधानों का विरोध करते हैं। सदन के अंतर्गत भी विरोध करके हम लोगों ने दर्ज किया, इसको वापस लेने का काम हो और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये बताइए कि आज हजारों लोग गिरफ्तार हो रहे, बिहार की स्थिति से निर्दोष लोग गिरफ्तार हुए, उसके लिए कौन है जिम्मेदार? आज हजार बोतलें पकड़ी जा रही है, उसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो अगर उस कानून में संशोधन नहीं हुआ है संजीव जी, नहीं संजीव जी, अगर उस कानून में संशोधन नहीं हुआ है, अगर संशोधन नहीं हुआ है तो आप फिर नीतीश कुमार को ताकत क्यों दे रहे हैं? सवाल यही है। आपके घटक दल, आपके सहयोगी दल कह रहे हैं कि संशोधन तो किया नहीं, फिर आप क्यों उनके साथ खड़े हो रहे हैं? समझने की आवश्यकता है। बिहार के दृष्टि से बिहार यह पूछ रहा है कि आप कर मुक्त करके शराब के फैक्ट्रियों को चलाने के लिए हजारों लीटर यहाँ पर शराब निर्मित करके दूसरे प्रांत में आप भेजने की काम। संजीव चौरसिया जी, आप मेरे सवाल का जवाब दें। समाप्त होने का है उसके लिए संजीव जी सीधा जवाब दें इस सवाल का कि अगर इतनी आपत्ति है बीजेपी को, तो फिर नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में उनके साथ खड़े होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी और प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी? शराबबंदी पर कहीं किसी का विरोध नहीं है, किसी भी लोगों का विरोध शराबबंदी पे नहीं है, सब लोग इसके पक्ष में है। प्रावधानों की दृष्टि से यह विरोध है कि अलग अलग प्रकार के विरोधों में उसका राजू तिवारी जी, ये निश्चित राजू तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये दो अलग अलग स्टैंड नजर आ रहा है? हजारों बोतल की शराब है। आपको लगता है? क्योंकि अभी भी देखिए संजीव जी कह रहे हैं
कि हमारा विरोध है उस तालिबानी कानून को लेकर, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ या उस कार्यक्रम में खड़े होने को तैयार भी हैं। देखिए एक चीज हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, शराबबंदी कानून का तो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन कर रहे हैं तो आप भी जाए ना फिर उस कार्यक्रम में, कानून है, फिर आप भी चले जाए ना। अभी आप कह रहे हैं कि जब तक संशोधन नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम संशोधन के बगैर जाएंगे। नहीं, देखिए इसमें तो स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आज के दिन में स्पष्ट है कि जब तक कानून में दो चार जो बहुत कड़ा कानून है, जो तालिबानी जिसको कर सकते हैं कानून, उसमें जब तक संशोधन नहीं होगा उसके बाद बैठेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से और भी एनडीए घटक दल से बैठ करके बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग इस मानव श्रृंखला से अभी अपनी दूरी बनाए हुए हैं। शराबबंदी की कानून, शराब एनडीए के अगर गठबंधन की बात करें, गठबंधन के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री ने समर्थन दिया है नीतीश कुमार की शराबबंदी को। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो ये ट्यूनिंग बहुत पिछले कुछ दिनों में तालिए दिखा है, ये उसका नतीजा नहीं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का समर्थन दे देने से एनडीए कहीं बात हो रहा है? एकदम समर्थन है, दिल से समर्थन है, खुला समर्थन है, जो विधानसभा में सर्वसम्मत से हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कानून पे हमारा मतभेद है। आज भी मान लीजिए जो मानव श्रृंखला बन रही है, मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भी घटक दल से बैठक करेंगे, निर्णय लेंगे। जो निर्णय कल परसों में लेने वाले हैं वो दिन मान्य है। चलिए, हम नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की बिल्कुल मुख्यमंत्री की कुछ बातें सुनाते हैं। मुख्यमंत्री ने जो खगड़िया में आज कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनके शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगा चुका है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से शराबबंदी की तारीफ कर चुके हैं, इसका जिक्र किया मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आलोचना करते थे, कानून की निंदा करते थे, और आप बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया कि चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब का दुकान नहीं खुलेगा। ये अभी प्रकाश पर्व में आए माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने भी शराबबंदी की प्रशंसा की। गजानन शाही जी, अभी आप कह रहे थे कि इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग मामला है, लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने खगड़िया में जो बात कही, उन्होंने साफ कहा कि लोग कानून का मजाक उड़ा रहे थे और वही कानून है जिस पर प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। उन्होंने अच्छा कहा है। तो अब सवाल यही है कि क्या आपको अब भी नहीं लगता? सही कहा है माननीय मुख्यमंत्री ने, सही कहा। जी माननीय मुख्यमंत्री एकदम सही कहा है। ये लोग का डिमांड है ना, तालिबान ये लोग कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं कह रहे। और तो और आपके संत गुरु जो हैं, ये दलाई लामा जी, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है बहुत नेक काम है, इसका अनुकरण पूरे विश्व को, पूरे देश को करना चाहिए। तो वो तो जो बात सही है तो सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री का भी जो हवाले से बोल रहे हैं वो भी सही है, ऐसी बात तो नहीं वो गलत कह रहे हैं। तो हम लोग इसी का विरोध करना चाहिए। तो क्या ये गजानन जी गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है? नहीं, ये क्या गिव एंड टेक पॉलिसी है कि मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, हम अपने घटक दलों को भले ही नाराज कर दें? आप देखिए, आप अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए, और आप शराब का उत्पादन कर रहे हैं। आप लोग शराबबंदी बंद कराइए ना, टोटल फैक्ट्री बंद कराइए। आप ये चाहते हैं कि तुरंत खाए, कहीं हुआ है क्या? आप दोहरा चरित्र मत अपनाइए, कोई दोहरा चरित्र नहीं। आप प्रधानमंत्री से कर रहे हैं पूरे देश में बंद हो, और आप अपने यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, कर मुक्त कर दिए हैं, और धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं ना, कहीं बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बेच रहे हैं ना, कोई अमेरिका थोड़ी ना। हमने क्या कहा कि आप तुरंत कहते, तुरंत खाए, हृदय तुरंत छुए पेट, ऐसा कहीं हुआ है क्या? अरे इधर आप समय तो इधर आपका कानून बना है ना, अभी इधर कानून इधर बना है, लेकिन फैक्ट्री बंद करने की बात है, उसका एक अपना प्रक्रिया होता है, उसका एक सिस्टम होता है। संजीव चौरसिया जी, आपका भी उस पर जवाब चाहेंगे। मुख्यमंत्री का आपने सुना है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? कल तक मुख्यमंत्री जाते थे मंच पर, वो शराबबंदी की तारीफ करते थे, वो अपने फैसले की सराहना करते थे और उसके पक्ष में बोलते थे। अब उन्हें अपने समर्थन में अगर बयान जुटाने हैं तो वो प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं अपनी सभाओं में, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है।
तो क्या ये एक दबाव बन गया है अब एनडीए पर या बीजेपी पर, बीजेपी के वहां के स्थानीय नेताओं पर कि भाई अब समर्थन करना है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया? आज तो हम लोग समाज के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से राजन जी हम लोग सब लोग बैठ के विषय को कह रहे हैं कि शराबबंदी के पक्ष में सब लोग हैं। पूरा विपक्ष अगर सदन में अंतर्गत जब कस्में खाए शराबबंदी के पक्ष में अपना समर्थन दिया, इसमें विरोध का है? विरोध तो प्रावधानों का है। तो प्रावधानों को लेकर आप अपने सहयोगी दलों को क्यों नहीं समझा पाए? क्यों ऐसा हो गया है कि एनडीए के घटक अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं? बड़ा प्रश्न नहीं, जिस सोच के साथ आप शामिल हो रहे हैं उसी सोच के साथ जीतन राम मांझी को या एलजेपी को क्यों नहीं जोड़ पा रहे? हजारों हजार बोतल जो शराब पकड़े जा रहे हैं, अरे कहीं तक कहीं जिम्मेवार शराब से कोई मतभेद नहीं है। शराबबंदी पर हमारे भी एनडीए का चाहे मेरे लोक जनशक्ति पार्टी 100% समर्थन है, लेकिन जो कुछ कड़ा कानून बना है उस पर कुछ 1 2 4 3 2 3 कानून है उससे भी होता है। शराबबंदी पर तो एकदम दिल खोल कर देते नहीं, आप जो दो महानुभाव ये बात बोल रहे हैं, राजू तिवारी जी, संजीव चौरसिया जी, आप दोनों जो सम्माननीय हैं, दोनों जो बात कह रहे हैं, क्यों नहीं इस पर आप दोनों एक राय पहुंच पाए? एक मत क्यों नहीं निकल पाया एनडीए में? अगर संजीव चौरसिया जी इसके लिए वो मानव श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं तो एलजेपी क्यों नहीं? राय है नहीं। अभी तो मान लीजिए हमारे आप आज आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना, 1 2 दिन में निर्णय लेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ है, मैं पुराने स्टैंड पे जो है उस पर अभी हम कायम है। अब कल पर तो आएंगे एनडीए के घटक दल बैठ करके बात करेंगे, निर्णय अगर होगा तो हम लोग आएंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी तक जब हम विरोध करते आ रहे हैं सदन से सड़क तक, तो अभी हम अचानक जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम इस मानव श्रृंखला के विरोध में। अच्छा, संजीव चौरसिया जी, आपसे एक और सवाल पूछें कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबका स्टैंड है, एनडीए का भी स्टैंड रहा है कि हम शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति है, लेकिन अगर आपका स्टैंड क्लियर था तो क्यों नहीं तब नीतीश कुमार को इसका एहसास हुआ कि एनडीए हमारा समर्थन दे रही है? गौर कीजिएगा, बीजेपी या एलजेपी किसी ने समर्थन दिया इसका वो जिक्र कभी नहीं करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद से उनकी सभाओं में इसका जिक्र होना मतलब साफ है कि उन्हें अब जाकर लगा है कि हां, बीजेपी हमारे साथ है। अभिषेक जी, 2-4 प्रश्न लगातार हमने किए, फिर उस चीज को हम दोहराते हैं कि प्रावधान का विषय है और व्यवधान कितने समाधान में आ रहे हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि प्रावधान के साथ। संजीव जी, ये बात आप हमें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सवाल भी बिल्कुल साफ है, जो मैं 4 बार आपसे पूछ चुका कि जो चीज आप हमें समझा रहे हैं वो आप अपने सहयोगियों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? शराबबंदी का हम पक्ष में है, पर शराबबंदी के दृष्टि से जो बिहार में हो रहा है, क्या वो नया संगत है क्या? नहीं, ऐसा क्या हो गया है कि जेडीयू या बीजेपी जो बिहार में पकड़ी जाए? बिल्कुल नहीं संजीव जी, अब भी आप हमारे सवाल को अलग तरफ ले जा रहे हैं। हमारा सवाल भी फिर वही है कि जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप अपने सहयोगियों को क्यों नहीं समझा पाए? सहयोगी भी तो बोल रहे हैं कि कहां विरोध है, लेकिन वो आपके साथ वहां जाकर खड़े होने को तैयार नहीं है। गौर कीजिए, नहीं संजीव जी, वो आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। क्यों करनी चाहिए कि जो बार लगातार वो आपके साथ जाने को क्यों नहीं तैयार है? संजीव जी, सरकार से जो आयातित प्रांत बना दिए हैं शराब की दृष्टि से, इसमें विचार करना चाहिए। संजीव जी, वो आपके साथ जाने को क्यों नहीं तैयार है? भारत का आकलन ये है कि आंकड़े भी बताते हैं कि कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं गलत तरीके से, यह बड़ा विषय है। वो आपके साथ जाने को क्यों नहीं तैयार है? संजीव जी, बहुत संक्षेप चीज जानना चाहिए, तो ये लिस्ट बतावे कहां निर्दोष पकड़े गए हैं। आप देखे रखिएगा, 1000 से कुछ के जो पकड़े गए हैं सब अलग अलग रिपोर्ट पूरा बिहार के परिवार पकड़ा जाए, एक व्यक्ति पूरा पकड़ा परिवार चैम्बर में कहीं कुछ घटना घटे तो पूरे उसके प्रावधान का पुलिस देखिए कि किन किन प्रावधानों को जो आयाम है। चलिए, यानी यहाँ पर कैमरे के सामने जरूर तकरार वाली स्थिति आप लोगों में नजर आ रही है जेडीयू या बीजेपी में, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत दिलचस्प किस्म का रिश्ता पनप रहा है। ऐसा लग रहा है कि 17 साल साथ रहने की जो मोहब्बत रही है वो एक बार फिर परवान चढ़ने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया गजानंद शाही जी, संजीव चौरसिया और राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि राजू तिवारी कह रहे थे कि अभी रामविलास पासवान पहुंचे हैं, अभी उसके बाद
अब क्या चर्चा होती है, एनडीए की बैठक में क्या फैसला होता है, इस पर गौर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल नोटबंदी के समर्थन वाली हाल शराबबंदी की भी हो जाए और यहां भी एनडीए में बिखराव वाली स्थिति नजर आए। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। बने रहिए जी पूर्वैया के साथ। नमस्कार।